मोटी कोचिंग या ट्यूशन पढ़ाने लगा। मैं भी छोटी मोटी ट्यूशन पढ़ाने लगा, 8-10 हजार रुपए कमाने लगा। लेकिन सपने बहुत बड़े थे, सपने इतने बड़े थे कि मैं सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। मैं सोचता था कि अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जिससे अगर सपने पूरे हो सकते हैं, अगर मुझे वो काम मिले तो वो मैं काम करके दिखाऊंगा। फाइनली मुझे कानपुर में एक शख्स से मुलाकात होती है। अगर मैं उस शख्स का नाम लूं तो सर बहुत कम होगा। आज मेरे लिए सब भगवान से कम नहीं है। बिकमिंग ब्लैक डायमंड लीडर मिस्टर अविनाश कुमार गुप्ता सर के लिए जोरदार ताली। सर से मुलाकात हुई और सर को जब मैंने देखा, पर्सनैलिटी से इंप्रेस हुआ, बिजनेस प्लान से इंप्रेस हुआ और मैंने करने का डिसीजन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए इस काम में मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों, मुझे 17 से 18 महीने वर्किंग टाइम हुआ है। 17 से 18 महीने में 1000 रुपए से काम शुरू हुआ था। पहला चेक 1000 का था और पिछले मंथ अक्टूबर मंथ की क्लोजिंग हुई। इस महीने तो मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए हैं, 1,53,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं। दोस्तों, यही नहीं, साथ में 3 नाइट 4 डेज का लग्जरियस थाईलैंड ट्रिप। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस मीटिंग हॉल में आप मौजूद हैं। इस मीटिंग हॉल से निकलने के बाद आप ऊपर वाले को कभी ब्लेम नहीं कर सकते कि जिंदगी में कभी उसने आपको बड़ा बनने का मौका नहीं दिया। मुझे सब छोटा मौका मिला था। ओके, सो ग्रुप फोटो हो चुकी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप मेरे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मैं आपको बता दूं कि इसके बाद हम थोड़ा सा और ये जो समय है ना, आज का जो समय है, लोग अलग अलग तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको साइंटिफिक बताने की कोशिश करता हूँ। कोई भी जब पेड़ को बीज के साथ लगाया जाता है, एवरेज जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी एवरेज टाइमिंग होती है 5 साल, 6 साल और 7 साल। मतलब आपको उस पेड़ को जानवरों से बचाना पड़ता है, बाहर के लोगों से बचाना पड़ता है, लेकिन 7 साल के बाद अगर वो पेड़ खड़ा हो जाए, उसके बाद आपकी 7 पुश्तों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पेड़ हमेशा बने। मेरे दोस्त 7 साल और 7 साल के अंदर एस्क्लेपियस ने जो कार्य किए हैं, तो हम बोल सकते हैं एस्क्लेपियस ने कर दिया कमाल, और आने वाले समय में अभी होगा और बड़ा बड़ा धमाल, क्योंकि हम सब मिलकर करेंगे पूरे हिंदुस्तान को मालामाल। सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ लाइव बैठे हुए हैं और जितने लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें देख रहे हैं, आप सारे एस्क्लेपियस वेलनेस फाइटर्स को एस्क्लेपियस वेलनेस की 7वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई है। हम सबके लिए ये गर्व का विषय है
क्योंकि 7 साल के अंदर न सिर्फ हमने ये 7 साल पूरे किए हैं, लेकिन 7 साल के अंदर हर साल एक नया इतिहास रचा है CPS वालों ने, और ये हम सबके लिए शायद गर्व का विषय है। मैं बधाई उन लोगों को भी देना चाहूंगा जो अभी तक CPS में आने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं, कि अब जो हिम्मत करने का जो साहस कर रहे हो, अब वो भी शायद न आने की हिम्मत थक चुकी होगी, और उसको सरेंडर करके जितने भी लोग देख रहे हैं या जो सोच रहे हैं, आप सबका वेलकम। अब तो आना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं था, मैं आपको रियल बताऊं, एक सिंपल से परिवार से बिलोंग करता हूं। झारखंड का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, पलामू डिस्ट्रिक्ट, वहीं से मैं बिलोंग करता हूं। माय फादर इज फार्मर, वो किसान है, और आज भी वो अपनी उस जिंदगी से निकलने नहीं है। आज भी उनको घर में रहना, गांव में रहना बहुत पसंद आता है। अब पता नहीं ऐसा क्या था, बचपन से ही दिमाग में एक बात डाली गई थी कि पढ़ लिख के अच्छे लेवल पे जाना है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ माइंड में सेट हो गया था, और इसलिए हमने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई अच्छे से की। क्यों करना है, वजह कोई बहुत बड़ी नहीं थी, सीधी सी वजह थी, डॉक्टर बनना है। क्योंकि बचपन में माइंड में किसी ने डाल दिया था। बच्चे के माइंड में एक बार चीज़ चली जाती है तो जल्दी निकलती नहीं। रियल मायने में कैरियर का डर मेरे अंदर था नहीं, क्योंकि आई वॉज द ब्राइट स्टूडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ। मैं शुरुआत से एक ब्राइट स्टूडेंट रहा था, तो कैरियर का डर नहीं था। मुझे पता था कि मैं जिस भी एग्जाम में बैठूंगा, अगर वहाँ पे 2 ही कंपटीशन है तो एक नाम मेरा भी होगा, और अगर एक है तो पहला नाम मैं ले लूंगा। इतना मुझे कॉन्फिडेंस हुआ था। और ये वजह भी थी कि एक रिकॉर्ड हमने अपनी ज़िंदगी में बनाया कि मैं आज तक जो भी काम किया उसमें नंबर 1 रहा हूँ। तो फर्स्ट क्लास से लेके मैं इंटायर अपने स्टडी करियर में आज तक नंबर 1 रहा हूँ। तो डर बिल्कुल भी नहीं था। एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लिया। मैंने कोई बड़ी तैयारी वाली नहीं की थी, मैंने बस जस्ट एग्ज़ाम दिया और MBBS में क्वालिफाई कर गया था। लेकिन एक बहुत बड़ा सपना उस समय पूरा हो गया था, क्योंकि एक आम इंसान के लिए इस लेवल तक पहुंच जाना शायद बहुत बड़ी बात होती है। और मैं एक आम फैमिली से बिलोंग करता था, उस जगह तक मैं पहुंच गया था। देन माय माइंड वाज वेरी स्टेबल। मैं ये सोच रहा था कि अब तो मेरी ज़िंदगी बदल गई, ज़िंदगी सेट हो गई, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सपना होता है वहाँ तक पहुँचना। और इन बिटवीन मेरे लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरी ज़िंदगी में आया। अब जब ये इंडस्ट्री मुझे देखने का मौका मिला था, तो मैंने इस इंडस्ट्री को 0.01% की वैल्यू दी थी। मैं आपको रियल बताऊं, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बार बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से पूछते हैं कि सर आप इस इंडस्ट्री में कैसे आ गए। एक बंदे ने तो मुझे बोला कि यार तू इन चक्रों में कैसे फंस गया। हमारा एक फ्रेंड था, वो बोला यार तू इन चक्रों में कैसे फंस गया। तो वो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इन चक्रों में फंसा कैसे, और रियल फंसा या क्या हुआ अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो उस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस समय मैं अपनी एजुकेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा था बनारस यूनिवर्सिटी से, BHU से, उस समय ये इंडस्ट्री मुझे देखने का मौका मिला। मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। जब मैंने कुछ दिन बाद इस इंडस्ट्री को डिटेल में देखा तो इतनी समझ में आ गई थी कि शायद मेडिकल कैरियर से मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, और इस इंडस्ट्री से मैं अपने साथ साथ हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकता हूँ। ये मोटी मोटी चीज़ें समझ में आई थी। मैं चाहूँगी प्लीज अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मैं अपने पहले गुरुजनों को नमस्कार बोलना चाहती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में लाने के लिए, और हमारे मिस्टर संजीव सर और हमारे मिस्टर राजेंद्र सोनी के माध्यम से हम यहाँ आए हुए हैं। और जितना मदद हमारे क्लाइंट करते हैं उतना हमारी टीम करती है। और हमारी नमस्कार है हमारी वाइट टाइगर टीम की, भोपाल की, उमरिया और व्यवहारी की, जिसके बदौलत मैं यहाँ आज खड़ी हूँ और यहाँ आई हूँ। तहे दिल से शुक्रिया है। हमारी जर्नी क्या थी, मैं जोधपुर में थी और मैं राजेंद्र सोनी सर के साथ थे, हमारे हस्बैंड, उन्हीं के साथ हम लोगों के जब मुलाकात हुई और एक मेडिसिन ली थी मैं माता जी के लिए, और उनके मेडिसिन ली और यूज की, उनका रिजल्ट अच्छा आया। उसके बाद मैं
मैं भी इसमें शुरुआत कर दूँ। और धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे जेके पांडे जी का, और धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं अपने मिस्टर अनिल सर का, जो यहाँ तक हमारी पूरी टीम का, जो हमको यहाँ तक लेके आए हैं और यहाँ तक खड़ा किए हैं। बाकी सब ठीक है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। बाकी अच्छा लगा? ऐसा माहौल चाहते हैं पूरी लाइफ मिले? कुछ काम बंद करना ना पड़े, पैसा हर आदमी चाहता है। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी ने जो इतना प्यार दिया इस लखनऊ में, इतना सम्मान दिया, और मुझे नहीं पता था कि मतलब आप लोग इतना एक्साइटेड हैं और इतना ज़्यादा सम्मान देंगे। मुझे तो मतलब ऐसे नॉर्मल समझ रहा था कि सुनील जी ने ऐसी मतलब कर लिया प्रोग्राम, लेकिन इतने बड़े लेवल पर प्रोग्राम हुआ है और मतलब उम्मीद से परे आप लोगों ने इकट्ठा होकर कम्युनिटी के साथ मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के दिल से जोड़दार था। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और अभी सवाल, वैसे आपने बहुत सारे लोगों को सुना, अभी आपने हमारे दुबे सर को सुना जो हमारे महागुरु हैं, और एक्चुअल में इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं गुरु जी को जानता था, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद जब मैंने उनको देखा, उनसे मिला, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आई। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलने के बाद। महिपाल गुरु जी को मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा। शिव कुमार गुरु जी को मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा। अभी आप महिपाल गुरु जी को सुन रहे थे, और बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया और मुझे बहुत सारे लोग, मिस्टर राम सर, मिस्टर संजय सर, राजेंद्र सोनी जी, बहुत सारे लीडरों ने जो भी गोपाल देवल हैं, रजनीश जी हैं, वगैरह जो भी लोग हैं, बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है और अच्छा लगा। और मुझे सुनकर के, मैं रियल बता रहा हूँ कि राम सर को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज़ बहुत बुलंद है। राजेंद्र सोनी जी जबरदस्त, बहुत अच्छा। और आने वाला जो फ्यूचर है ना, आने वाला जो स्पीकीज की बागडोर है, जो एक ऐसे स्वस्थ और मजबूत लोगों के और नेटवर्क और लीडरशिप के हाथ में है कि मुझे लगता है कि अगर आपने उनके बताए हुए रास्ते पे चल दिए तो आने वाले 2-3 साल के बाद यहाँ पर एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा करोड़पति ना बनेगा। 100% करोड़पति बनेगा। चलिए, नाम संजीव कुमार जैसे कि आपको बताया गया, और रिसेंटली मैं मेरठ में रहता हूँ। बेसिकली मैं बिहार में रहने वाला हूँ। कितने लोग जानते हैं मुझे ये बात कि मैं बिहार में रहने वाला हूँ? बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए, एक्चुअल में बेसिकली सासाराम करके जगह है बिहार में, अपना नाम सुना होगा, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, और मैं वहीं का रहने वाला हूँ। दिनारा थाना पड़ता है, कनियारी गांव पड़ता है मेरा। हो सकता है कोई अभी भाई मेरा बैठा हो तो जान जाएगा। एक्चुअल में मेरे फादर आर्मी में जॉब करते थे, और नौकरी करते करते मेरे फादर की लास्ट पोस्टिंग मेरठ में आई। अच्छा, मेरी लैंग्वेज से आपको लगेगा कि मैं वहाँ का हूँ, क्योंकि मैं बिहार में कम रहा हूँ। मैं बचपन से अपने फादर के साथ रहा। एजुकेशन मेरी बाहर की रही, आर्मी स्कूल की पढ़ाई रही। इसके बाद फिर मैं मेरठ में आया। 95-96 में जब मेरे फादर की पोस्टिंग मेरठ में आई, तो मेरी बाकी की शिक्षा भाई मेरठ से हुई। मैंने एम तक की पढ़ाई पूरी की मेरठ से, और आर्मी में जाने की बड़ी इच्छा थी। मैं भी सोच रहा था कि चलो कॉलेज में चलते हैं यार, देखते हैं, ड्रेस वगैरह पहन के सैल्यूट मारते। बड़ी इच्छा थी कि चलेंगे, जाएंगे, लेकिन मम्मी डैडी नहीं देना चाहते। बोला नहीं, तू बाहर ही रहे, तेरे बस की नहीं है, तो फौज की नौकरी नहीं कर पाएगा। मतलब क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं जाऊँगा। अच्छा, मैं कई बार जाकर के खड़ा नहीं हुआ भर्ती में। रुड़की सेंटर था मेरे पिताजी का, मेरठ के बगल में। मैं अपनी जबरदस्ती जाके खड़ा हो जाता था। अच्छा, वो उनके हाथ में भी था मेरे पिताजी का, करवा भी सकते थे वो, कि भी अच्छे पोस्ट पे थे, रिलेशन में हो जाता, लेकिन उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन एक आदमी की कोशिश से हुआ नहीं। तो फिर मन में वो ख्याल निकल गया आर्मी की। अच्छा, एक बार मैंने रनिंग की, कोशिश की कि चलो अपने दम पर होते हैं, तो पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड अपने से हुआ नहीं। मतलब थोड़ा बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, तब जाकर वो बीज बड़ा होता है। उसके बावजूद भी उसको जानवरों से, धूल मिट्टी से बचाना पड़ता है। प्रोसेस है। अचानक वो फल नहीं देता, अचानक वो पेड़ आपको बड़े लेवल पर नहीं जा सकता। प्रोसेस। लेकिन इस इंडस्ट्री में लोग आ जाते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि यार मेहनत ना करना पड़े, प्लान ना बताना पड़े, फॉलो अप ना करना पड़े, मीटिंग ना करनी पड़े, ट्रेनिंग ना करनी पड़े, ग्रुप मीटिंग में ना जाना पड़े,
अब लाइन की बात ना सुननी पड़े, लिस्ट ना बनानी पड़े और मैं कामयाब हो जाऊं पैसे खाऊं। ऐसे कभी संभव प्रोसेस, इस बिजनेस का भी वो प्रोसेस है। इस इंडस्ट्री में आप आओगे तो आपका भी पहला चेक कितने का बनेगा? मेरा भी बना। प्रोसेस है। मुझे कंपनी ने 1 लाख रुपए का चेक नहीं दिया था कि संजीव सर 1 लाख रुपए का चेक लो और इसके बाद आप पहले कर लेना, फिर जब मन करेगा तो करना वरना मत करना। ऐसा नहीं है। आपके साथ भी वही प्रोसेस चल रहा है। तो दुनिया का हर काम एक प्रोसेस के रास्ते से गुजरता है। जो लोग उस प्रोसेस में आ जाते हैं वो कामयाब होता है। डायमंड, जानते हो डायमंड क्या होता है? जानते हो क्या होता है डायमंड? हीरा। कैसे बनता है डायमंड? कहाँ मिलता है ये डायमंड? खान में, कोयले के खान में। कोयले के खान में वही मिलता है ना? अच्छा, ऐसा होता होगा कि जैसे वहां पर मजदूर लोग जाते होंगे ना तो चमक रहा होगा कोई हीरा, और ये देखो देखो तो कोई हीरा उसको निकालो, ऐसा होता होगा क्या उसमें? नहीं। फिर कैसा होता है? ढूंढना पड़ता है। अरे भाई वो हीरा भी कोयले की शेप नहीं होता। पहली बार जब वहां पर खुदाई होती है तो किसी को नहीं पता होता कि हीरा है या कोयला, किसी को नहीं पता होता। लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है। 47 टाइम्स, 47 बार एक कोयले को मशीन में डाल करके हीरे के रूप में कन्वर्ट किया जाता है कि ये हीरा है या कोयला। 47 टाइम्स, 47 बार जब वो मशीन से गुजरता है और इसके बाद लास्ट में जौहरी के पास जाता है और जौहरी चेक करके बताता है ये कितने कैरेट का है। 47 टाइम्स, कितने बार? 47 बार। लेकिन हम 1-2 बार प्लान बताते हैं, 2-4 बार लोगों से मिलने जाते हैं और जैसे ही उसने मना किया अपना एंटीना हिल गया। भाई अपने बस की एंटीना हिल गया। जैसे पुराने टाइम में वो आता था ना, वो DD1 DD2 देखा आपको? एक ऊपर खड़ा रहता था, एक बीच में और एक नीचे। आपकी तालियों में आवाज गूंजती रहनी चाहिए everyone। नवंबर 2014 वो जब आई थी, उस जब पहले मैंने भी कहीं ना किसी दृष्टि को देखा था, तो रियली मैं आपको बता रहा हूँ, इस दुनिया में इससे अच्छा जीवन, इससे अच्छी जिंदगी इंसान को किसी काम में नहीं मिलती जो तारिक सलीम जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म में मिलती है। जब मैं आर्मी में था, मैं बहुत चश्माती व्यक्ति था, बहुत जोशीला व्यक्ति था। मानी मुझ में भावना कूद के भरी हुई थी कि मैं जब भी जहां भी रहता था नंबर 1 पे रहता था, पीछे तो मैं कभी चलता ही नहीं था। कश्मीर के अंदर एक वो होता है राष्ट्रीय राइफल्स, उसमें मेरी पोस्टिंग हुई, तो पहला शिकार मैंने मेरे हाथ से किया था। एक बात, और वहां पर क्या होता है कि जब उग्रवादी अंदर होता है तो सिविलियन को अंदर पकड़ के डालते हैं पहले, और फौजी बाद में घुसता है कि गोली लगे तो सिविलियन को लगे। ये संजीव कुमार ने कभी, मैंने कहा ये कश्मीरी है पर हिंदुस्तानी है, इसकी छाती आगे नहीं होगी। मेरे ऑफिसर से लड़ाई हो गई थी कि भाई साहब अगर मैं मर गया तो गवर्नमेंट पैसे मुझे देगी, सिविलियन को नहीं देगी। तो मैंने उस दिन भी उन कश्मीरी, आज पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में मैं रहा था, आज भी आप जाओगे मेरा नाम लोग तो सम्मान से देखेंगे। मैं कभी सिविलियन को लेकर अंदर नहीं घुसा, मैंने कहा छाती अपनी होगी, तू पीछे बैठ। तो ये भावना मेरे अंदर पहले से ही है कि मैं धरती पर आया हूँ तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ समाज के लिए, जो समाज हमें प्यार करे, जो समाज मुझे चाहे, और मैं दुनिया में रहूं ना रहूं पर
हमेशा जाता हूँ, देखता हूँ, मैं कितने गरीब घर में देखता हूँ, आपको क्या बताऊँ, खप्पर पड़े होते, खप्पर। ऐसी जिंदगी भी आज हमारे देश में लोग जी। लेकिन समाज के लिए आदमी क्या काम करे, तो समाज उसकी इज्जत करे, सम्मान करे, कोई उसका दुख दूर करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके गाँव में सड़क नहीं